हाँ जी, नमस्कार। देखो आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पे, यानी कि किसके ऊपर, ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो अपने कंटिन्यू जिस कड़ी के अंदर सिंघम सीरीज की बात कर रहे थे, उसी सिंघम सीरीज के अंदर अपने अपने पुनः लौट के आ चुके हैं। तो जल्दी से जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, वीडियो को जल्दी से लाइक करना, सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। इतना तो नैतिक काम कर ही देना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना और कोशिश करना सभी ग्रुपों में शेयर करने की। बाकी कोई पढ़ना आसान ही है, कोई हार्ड नहीं होता। पढ़ना कोई भी हार्ड नहीं होता। अगर आपको लगता है पढ़ना हार्ड है तो बिल्कुल भी पढ़ना हार्ड नहीं होता, आप कर देना। ठीक, पढ़ना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति, संघ संविधान समिति और संघीय समिति। इन तीनों समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के अंदर तीनों समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, तीनों समिति का अध्यक्ष कौन कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारतीय समिति के प्रारूप समिति का मसौदा किसने तैयार किया? जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का जो मसौदा तैयार किया था, उसका कच्चा चित्र की तैयार करने के लिए जो अध्यक्ष था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसका अध्यक्ष था। यानी कि भारतीय संविधान सभा थी, ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन सी? तो कौन सी का? तो B.R. अम्बेडकर था। कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की जो ड्राफ्ट समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। अच्छा, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिलाओं की कुल सदस्य टोटल देखो संख्या तो थी महिलाओं की 15। टोटल संख्या 15 थी, लेकिन हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं सिर्फ 8 थी। संविधान पर अगर किसी पूछे भी, कोई पूछे कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, तो 8 महिलाओं ने। संविधान पर कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? टोटल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। महिला हस्ताक्षर करने वाली 8 थी, टोटल महिला कितनी थी? 15 थी। अपने से कुल 5 करा तो कुल कितनी थी? 15 थी। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी समिति का अध्यक्ष माना जाता है? तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन सा? संविधान सभा विच फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन सीगा? JB कृपलानी सीगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले एक राष्ट्रपति की बात करता हूँ, भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करता हूँ, तो पहला भारत का राष्ट्रपति भी कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारत का पहला राष्ट्रपति भी कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंपल सी बात कहूं तो 24 जनवरी को चुना गया था। ये पंजाब पुलिस का काफ़ी नामात्र शुल्क के अंदर पूरा कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स है पंजाब पुलिस का। बिल्कुल टारगेट बेंच के रूप में इसको तैयार किया गया। बिल्कुल टारगेट बेंच में इसको तैयार किया गया। स्पेशल बेंच है ये। 999 रुपये का सिर्फ। बहुत अच्छा बेंच है, जो सिर्फ 999 में है। बहुत अच्छा टारगेट बेंच के रूप में तैयार किया। ऑनलाइन कोर्सेज है। 200+ PDF दी जाएगी, डाउट क्लासें रखी जाएगी और ई बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 999 में कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ कितने में? 999 के अंदर। सिर्फ 999 के अंदर आपका कोर्स है। भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, यानी कि मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में टोटल, मूल संविधान की बात करो, टोटल 8 अनुसूचियां थी। तो 9वीं किसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई होगी, 10वीं भी जोड़ी गई होगी, 11वीं भी और 12वीं भी, चारों के चारों किसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई होगी। अब किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई होगी? 9वीं पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992। 9वीं में भूमि सुधार मतलब है, भूमि सुधार के आंदोलन है, भूमि सुधार के अधिनियम नियम है। 10वीं दल बदल है, यानी कि जो भी कोई पार्टी बदलता है तो उसको कैसे सदस्य से रिक्त माना जाएगा, अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो कैसे उसको हटा सकते हैं, किस प्रकार उसको हटा सकते हैं। दल बदल संबंधी जो कानून है वो कहाँ पे मिलते हैं अपने को? 10वीं अनुसूची में। और 11वीं की बात करता हूँ मैं, तो जो अपने को नगर पालिका का उल्लेख देखने को मिलता है, नगर पालिका, पंचायत का, पंचायत कहां पे देखने को मिलती है? इसी पंचायत के द्वारा विभिन्न काम किए जाते हैं। टोटल 29 विषय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस 11वीं अनुसूची में पंचायत समिति का, पंचायत का उल्लेख किया गया। टोटल इसके द्वारा जो 11 काम किए जाते हैं, मुख्य 29 काम किए जाते हैं, 29 विषयों की सूची भी काफी 11वीं में। 12वीं में बात करता हूं तो 12वीं अनुसूची के अंदर क्या? नगर पालिका। बारहवीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका का उल्लेख है। यहां नगर पालिका के 18 विषयों का उल्लेख किया गया। कितने विषयों का उल्लेख किया गया? तो टोटल 18 विषयों का उल्लेख किया गया यहाँ पे इस नगर पालिका के अंदर। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नौवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? होठ लिखिया विचों कौन संविधान खरड़ा कमेटी का मेंबर नहीं सी? तो मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन होठ लिखिया विचों कौन संविधान खरड़ा कमेटी का मेंबर नहीं सी? तो कौन नहीं सी का मेंबर? तो जवाहरलाल नेहरू। जो पांडुलिखन समिति है, पांडुलिखन समिति, इसका सदस्य कौन नहीं था पांडुलिखन समिति का? तो जवाहरलाल नेहरू इसका नहीं था। इसका अध्यक्ष तो डॉक्टर BR अम्बेडकर था। गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। टोटल 7 सदस्य थे इसके अंदर, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत का संविधान का निर्माता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान का, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान का जनक या फिर पिता, और या फिर निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही कोर्स है, अगर अच्छी लगे तो परचेस कर लेना। बिल्कुल 999 का टेस्ट माफी में आपको ऐप मिल जाएगा। पंजाब पुलिस का बिल्कुल बेंच है, स्पेशल बेंच है, टारगेट बेंच तैयार किया गया है बिल्कुल। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो टोटल 284 लोगों ने। टोटल 389 बंदे थे, 389 थे। 389 में से सिर्फ 289 बंदों ने, 284 व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे। टोटल 15 महिलाएं थी। 15 में से टोटल कितनी महिलाओं ने? 8 महिलाओं ने संविधान पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इस बात का आपको पता होना चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर को। इसके अंदर जो तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला भाई साहब था, उसका नाम था क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 13 तारीख को रखा गया, उनको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया जाता है। आगे चलते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका B नंबर ऑप्शन।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? यानी कि दल बदल की बात आई है, संविधान दे किस अनुसूची विच दल बदली के आधार ते चुने गए मैंबरां नूं अयोग्य ठहराउण दे फेर वे दिते गए हैं। तो 10वीं अनुसूची है किससे? यह तो भाषा से संबंधित है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, दल बदल कानून से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है और पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और अपन 10% थे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।